आज कर्म ही पूजा है से संबंधित कथा सुनाते हैं। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु से मिलने विष्णुलोक पहुंचे। बातों ही बातों में सहसा उन्होंने भगवान से पूछा, आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान विष्णु ने कहा, पृथ्वी लोक में एक किसान है, मेरा सबसे बड़ा भक्त। नारद जी का चेहरा यह सुनकर मुरझा गया। वह तो सोच रहे थे भगवान मेरा ही नाम लेंगे, पर प्रकट रूप से उन्होंने कहा, मैं तो उसकी परीक्षा लूंगा भगवान। भगवान विष्णु ने कहा, ले सकते हो, अवश्य लो। नारद जी किसान के दरवाजे पर धूनी जमाकर बैठ गए। उन्होंने देखा किसान सुबह बहुत जल्दी उठा, नहाया धोया, खाया पिया, बच्चों और माता पिता से मिलकर दरवाजे पर पहुंचा। हाथ जोड़कर हे राम कहा और अपने खेतों की ओर चल दिया। खेतों पर पहुंचकर उसने धूप पानी की परवाह ना करते हुए जी तोड़ परिश्रम किया और दिन ढले घर लौट आया। दरवाजे पर पहुंचकर श्रद्धा से हे राम कहा और घर के अंदर पहुंचकर नहाया धोया, बच्चों और माता पिता के साथ खाया पिया, बातचीत की और माता पिता के चरण दबाकर सोने के लिए लेट गया। लेटकर वह हाथ जोड़कर बोला, भगवान आज का दिन बड़ा सार्थक बीता, ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिएगा हे राम कहकर वह गहरी नींद में सो गया। ओ दिन में केवल 3 बार भगवान का नाम, फिर भी सबसे बड़ा भक्त भगवान से ही ये पूछना होगा। और वह तुरंत भगवान विष्णु से मिलने जा पहुंचे और बोले, भगवान। उन्हें देखते हुए भगवान जैसे ही देखा, भगवान विष्णु बोले, नारद अपनी बात बात में कहना, देखो एक बहुत जरूरी काम आ पड़ा है। तुम तेल से भरे इस पात्र को लेकर पृथ्वी की एक परिक्रमा करके आ जाओ और ध्यान रखना तेल की एक भी बूंद छलकने ना पाए। नारद जी खुशी खुशी उस पात्र को लेकर बड़े ध्यान से पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। उनके उत्साह का ठिकाना ना रहा। उन्होंने एक भी बूंद तेल छलकने ना दिया। वे खुशी खुशी बड़ी प्रसन्नता से उत्साह से भगवान विष्णु के पास पहुँचे और कहा, भगवान मैंने एक बूंद तेल भी पात्र से छलकने नहीं दी। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, पर ये तो बताओ तुमने मेरा कितनी बार नाम लिया? नारद जी सकुचा कर बोले, भगवान मैं आपका ही दिया काम कर रहा था। मेरा सारा ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि पात्र से एक बूंद भी तेल छलकने ना पाए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद किसान भी मेरा ही दिया हुआ काम करता है, पर वह मेरा 3 बार नाम भी लेता है, तो मेरा सबसे बड़ा भक्त हुआ ना? नारद जी निरुत्तर हो गए। सच में
कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। गीता में भी कर्म में कुशलता को योग कहा गया है। योगः कर्मसु कौशलम। इतना ही नहीं, याद रखिए, आप बस अपने कर्तव्यों का निर्वहन भली भांति करते रहें। विश्वास रखिए, भगवान आपके दायित्वों का निर्वहन स्वयं करेंगे। आप स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, सक्रिय रहिए, सार्थक रहिए। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा।